हेलो एवरीवन। तो आप सबका मेरे चैनल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले। तो यूनिट फर्स्ट में जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो मैं आप लोग को पहले बता दूं कि चैनल स्टार्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करिए। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन स्कोप क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ साइकिल प्रोसेस, होम्योस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो मैं डेफिनेशन से आज स्टार्ट करती हूँ। आज मैं सिर्फ ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो कवर करूँगी। तो डेफिनेशन में क्या है, एनाटॉमी इज डिफाइंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। अगर एनाटॉमी बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर हम उसकी स्टडी करते हो तो उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन ए लिविंग सिस्टम। अगर हम उसके फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे फिजियोलॉजी में आ जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कोप ऑफ HAP, हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा कहता है एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एनाटॉमी होता है, तो मैं यहाँ पे एनाटॉमी जो है उसके स्कोप है, फिर नीचे बताऊँगी फिजियोलॉजी के क्या क्या स्कोप है। तो जो हमारी एनाटॉमी है वो हम लोग एम्ब्रियोलॉजी जो होते हैं उसमें करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू के जो स्टडी होती है उसमें करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखने में। ग्रॉस एनाटॉमी, ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइंड विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो क्या होती है, ग्रास एनाटॉमी होती है। सिस्टमिक एनाटॉमी, पूरे जब हम लोग बॉडी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी होती है। रीजनल मतलब होगी कि जब हम लोग जैसे हेड हो गया, पर्टिकुलर नेक हो गया, तो हेड और नेक जैसे रीजन की जब हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या होती है, रीजन एनाटॉमी होती है। नेक्स्ट हमारी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जब हम लोग एक्सरे का यूज़ करके स्ट्रक्चर जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारी रेडियोग्राफी एनाटॉमी होती है। नेक्स्ट हमारा है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज इन किडनी, यानी कोई डिजीज़ की वजह से क्या होता है, हिस्टोपैथी मतलब जो उसके हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर मतलब उसके टिश्यू जो है अगर वो चेंज की वजह, किडनी डिजीज़ हो गया है तो उसकी वजह से जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो जा रहा है, जैसे किडनी है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, तो वो क्या होगी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फिजियोलॉजी जो होती है उसके क्या क्या स्कोप होते हैं। तो मैं आप लोग को पहले कह चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ याद करिए या मतलब जब भी पढ़िए तो उसको हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, पहली चीज़। और दूसरी ये कि हमेशा उसको फ्लो चार्ट या किसी डायग्राम के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करिए और उसको वैसे ही प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर हो वो आपकी पूरी थ्योरी एक एक लाइन नहीं पढ़ना चाहता। कोई भी एग्जामिनर वो फ्लो चार्ट पढ़ के समझ जाता है कि बच्चे ने कौन सी बुक से लिखा है और उसको कितना आता है, ये तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी को देखो मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हमारा क्या है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, यानी इसमें हम लोग जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं। इम्यूनोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जैसे कोई हमारा जो माइक्रोब्स होता है जब वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मतलब चेंज करता है, फंक्शनल चेंजेस करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी यानी जब हम लोग नर्व से रिलेटेड, जैसे कि हमारी कोई भी जैसे पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, तो जब हमारी ये सब डिजीज़ होती हैं तो वो जो डिजीज़ होती है तो उनकी वजह से हमारे बॉडी में क्या फंक्शनल चेंज होते हैं वो हमारे क्या होता है, न्यूरोफिजियोलॉजी होता है। पैथोफिजियोलॉजी यानी कोई जब डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से फंक्शन में क्या चेंज होते हैं, तो जैसे न्यूरो में नर्व की वजह से हो गया, पैथोफिजियोलॉजी मतलब कोई डिजीज़ की वजह से हो गया। इंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोनल चेंज की वजह से हमारी बॉडी में क्या फंक्शन मतलब फंक्शन चेंज होते हैं, वो हमारे इंडोक्राइनोलॉजी आता है। नेक्स्ट हमारा है रीनल फिजियोलॉजी मतलब हमारे जो किडनी होती है, तो किडनी में जैसे कि रीनल फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीनल जो होता है वो हमारे मेन एक्सक्रीशन जो होता है उसके लिए मेन हमारा रीनल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो रीनल फिजियोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी लास्ट है, जो कि तो रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ वगैरह होती है तो उसमें फंक्शनल चेंज होता है। जैसे कोई ऑक्सीजन अगर हम लोग की जैसे हमारे ऑक्सीजन की कमी होगी जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, तो उसकी वजह से क्या कौन सी डिजीज़ कॉज हो रही है जो कि फंक्शनल चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। हाँ, मैंने एक चीज़ और यहाँ पे इंक्लूड की है, पैथोफिजियोलॉजी जैसे चेंज फंक्शन ऑफ द किडनी इन डायबिटीज़, यानी हमारे देखो डायबिटीज़ हो रही है, ये डिजीज़ है, तो पैथो मतलब होता है कि डिजीज़ और फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शनल चेंज। तो डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो किडनी के फंक्शन है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो कैसे होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है मोस्टली, अगर मैं डायबिटीज़ 2 की बात करती हूँ तो मोस्टली क्या होता है, जो यूरिनेशन होता है वो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है डायबिटीज़ का। उसमें रीअब्सॉर्प्शन वगैरह जो होता है, सोडियम और वाटर इनटेक जो होता है वो कम होने लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, मोस्टली डायबिटीज़ के
सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या जो हमारी किडनी है वो अपना फंक्शन ही चेंज कर लेती है, क्योंकि किडनी क्या होता है, उसका काम है नॉर्मल यूरिनेशन, बट वहाँ पे क्या होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो ये जो है हमारे कुछ एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मैं मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है और ऐसा, बस मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोग तक कुछ अच्छी नॉलेज, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी के साथ साथ थोड़ा अलग चीज़ें भी देखें, क्योंकि पास तो हर कोई हो जाता है पेपर में, पर हमें एक अच्छे मतलब एक अच्छे माइंड को क्रिएट करना है आफ्टर 4 ईयर। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इसमें पढ़ करके सिर्फ इसी में रहना है, नहीं, हमें बहुत मतलब एक अलग लेवल तक जाना है, ठीक है। तो बाकी मैं ये नहीं चाहती कि मैं B.Pharm फर्स्ट ईयर में जहाँ तक थी आप लोग भी वहीं तक रहो। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा आप लोग तक पहुँचा सकूँ। बाकी टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।